हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीगर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम पिछले 3 माह का करंट अफेयर्स रिवाइज करने वाले हैं, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहे हैं तो उनको एक बार रिवाइज करने वाले हैं। ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों, इस लेक्चर में 200 एमसीक्यूज हैं, तो आप इनको पेशेंस के साथ लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पहला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किस पूर्व भारतीय कप्तान की जर्सी को रिटायर कर दिया है? तो अभी हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी को रिटायर कर दिया है। महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी का नंबर कितना था? 7 नंबर था। तो 7 नंबर की जर्सी को अभी हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा रिटायर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को। तो डेनियल बरेनबोइम अर्जेंटीना के हैं और अली अबू अब्बाद फिलिस्तीन के शांति कार्यकर्ता हैं। तो इन लोगों को अभी हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आंद्रे ब्रूघेर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह एक हॉलीवुड एक्टर थे, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो अंतिम पंघाल को चुना गया है। याद रखिएगा कि जो अंतिम पंघाल हैं ये भारतीय रेसलर हैं। अगला क्वेश्चन है, फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम डॉकयार्ड। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापत्तनम डॉकयार्ड, तो उसमें INS तारमुगली को अभी हाल ही में कमीशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रेजुल मैनी ने मिस इंडिया USA 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, गद्दाम प्रसाद कुमार किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों, तेलंगाना की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं गद्दाम प्रसाद कुमार। याद रखिएगा कि तेलंगाना की विधानसभा में 119 सीटें हैं। किस देश ने दुनिया भर के विजिटर्स के लिए वीजा फ्री एंट्री शुरू करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा केन्या। तो दोस्तों, केन्या के द्वारा दुनिया भर के विजिटर्स के लिए वीजा फ्री एंट्री शुरू करने की घोषणा की है। केन्या के राष्ट्रपति कौन है? विलियम रूटो। दोस्तों, केन्या की राजधानी नैरोबी है और यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात जैस्पर ने किस देश को प्रभावित किया है? तो चक्रवात जैस्पर ने ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को। गोपाल भार्गव किस राज्य की विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटों की संख्या है 230। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिगो को दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंडिगो को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भजन लाल शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। अभी तक कौन थे राजस्थान के मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत। तो अब उनके स्थान पर भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? पोलैंड। तो दोस्तों, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डोनाल्ड टस्क बने हैं। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा। 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। उनकी एक रचना है जिसका नाम है यादें यादें और यादें, तो उसके लिए 33वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है और इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। साल 2023 में भारत में सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला टॉपिक क्या है? तो चंद्रयान 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार किसे दिया गया है? वान की मून को दिया गया है। वान की मून संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और दोस्तों, इनका संबंध साउथ कोरिया से है। भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। विनवैक्स 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो विनवैक्स अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच आयोजित किया जा रहा है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2023 किसे चुना गया है? तो ट्रेविस हेड को चुना गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं ट्रेविस हेड, तो उन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2023 चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रिनपोई किस राज्य की पहली महिला मंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा मिजोरम।
तो मिजोरम की पहली महिला मंत्री बनी है लाल रिनपुई। विष्णुदेव साय किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो वह छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो अभी हाल ही में अमेरिका की कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट जारी की गई है। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी पहले स्थान पर हैं और इनको 76% रेटिंग मिली है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां बनकर तैयार हो चुका है? अहमदाबाद में। दोस्तों, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज मिल जाएगा। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ऐप पर ई बुक भी उपलब्ध है, यानी मंथली करंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो आपको मिल जाएगी ऐप पर दोनों माध्यम में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है ई बुक। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को विश्व स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 7वें स्थान पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संगोष्ठी 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। संगीत उत्सव कृष्ण बेणी संगीत निर्जम का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये विजयवाड़ा में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीमेंस प्रीमियर लीग के सीजन 2 में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा कास्बी गौतम। दोस्तों, वीमेंस प्रीमियर लीग 2023 की अगर हम बात करें तो इसका खिताब जीता था मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता था दोस्तों? मुंबई इंडियंस ने। भारत को कितने साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए चुना गया है? तो 2 साल के लिए। पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन किसे घोषित किया है? तो सामाजिक कार्यकर्ता है निखिल डे, तो उन्हें अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन घोषित किया है। बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो 2023 का बैलन डी ओर पुरस्कार अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने जीता है। FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया को FATF के द्वारा हाल ही में ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। झारखंड सरकार के द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत कितने घर बनाए जाएंगे? 8 लाख। तो दोस्तों, अबुआ आवास योजना किस राज्य से रिलेटेड है? झारखंड से। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और दोस्तों, झारखंड के राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन। विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 को किसने जारी किया है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो बिहान तल्या को चुना गया है। भारतीय वायुसेना के द्वारा किस लड़ाकू विमान को अभी हाल ही में रिटायर किया गया है? तो MiG-21 वाइसन को। 2034 का फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? सऊदी अरब में। दोस्तों, सऊदी अरब की कैपिटल याद रखिएगा रियाद है। यूनेस्को ने ग्वालियर को कौन सा नाम दिया है? तो इसे संगीत का शहर नाम दिया है। किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम में अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? ये अहमदाबाद में है। टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी के CEO और MD कौन बने हैं? दीपेश नंदा। कोलकाता के राजभवन के सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई का कौन सा स्थान है? तो मुंबई का 4था स्थान है। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में SBI की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? निर्मला सीतारमण जी ने। हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पर कौन है? शिव नादार हैं। लीला ओमचेरी का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक शास्त्रीय संगीतकार थी। इनकोर ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इनकोर ऐप को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी।
इसलिए 25 जनवरी को याद रखिएगा नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। दोस्तों, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वो है राजीव कुमार, और अन्य आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राजा जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक भारत की 8 दिन की यात्रा पर आए थे? आंसर हो जाएगा भूटान। सीबीएसई किस देश में अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? यूएई में। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल के लिए आगे बढ़ाया गया है? तो 5 साल के लिए आगे बढ़ाया गया है। भारतीय नौसेना ने किस समुद्री गश्ती विमान को अभी हाल ही में रिटायर किया है? IL-38SD को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। हॉकी में भारतीय महिला एशियाई चैंपियनशिप को किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या एआई को। तो एआई आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण मधुरकर पवार जो हैं वो अभी हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। और याद रखिएगा कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है? तो चिली। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। भारत अमेरिका के किस शहर में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो सिएटल शहर में भारत एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। किस राज्य सरकार के द्वारा गौवंशों की जनगणना कराई जाएगी? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा गौवंशों की जनगणना कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। किस मंत्रालय ने महिला सैनिकों को समान मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश को स्वीकृति दी है? रक्षा मंत्रालय ने। महिला वर्ग में फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? आर वैशाली ने जीता है। किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त किया गया है यानी रिटायर किया गया है? संग्राम को। भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हितेश मकवाना को। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। किस राज्य में अबुआ बीर दिसोम अभियान शुरू किया गया है? तो याद करिएगा, अबुआ आवास योजना किस राज्य से रिलेटेड है? झारखंड से। तो अबुआ बीर दिसोम योजना किस राज्य से रिलेटेड है? झारखंड से। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जारी करने का आदेश दिया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी आप याद रखिएगा MK स्टालिन हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी चंद्रशेखर को। बिहार कैबिनेट ने राज्य में SC, ST, BC और EBC के लिए मौजूदा 50% आरक्षण को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 65%। अक्टूबर महीने में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? सचिन रविंद्र बने हैं। सचिन रविंद्र को याद रखिएगा कि ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। दुनिया की पहली रोबोट CEO कौन बनी है? तो उसका नाम है मिका। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? एन श्रीकांत बने हैं। सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, तो उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो दोस्तों, विराट कोहली ने वनडे में कितने शतक पूरे किए हैं? 50। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर के नाम 49 वनडे शतक हैं। सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सुब्रत राय सहारा समूह के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने इग्ला S एंटी क्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा रसिया। किस देश में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया गया है? तो चाइना में अभी हाल ही में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया गया है। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस किस देश में आयोजित की गई है? तो ये इंडोनेशिया में आयोजित की गई है। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है?
तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने 9 मैती चरमपंथी संगठनों को कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया है? 5 साल के लिए। और ये संगठन जो थे ये मणिपुर राज्य से संबंधित थे। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सेनेस पलासियोस ने जीता है। दोस्तों, सेनेस पलासियोस का संबंध किस देश से है? तो ये निकारागुआ देश की है। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक सिंगापुर और अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस राज्य सरकार के द्वारा स्कूल शेड्यूल कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। चक्रवात मिधली किस देश के तट से टकराया है? तो बांग्लादेश के तट से टकराया है। सी बकथॉर्न किस राज्य या कैंसास प्रदेश से रिलेटेड है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? लद्दाख। मोहम्मद मुइज्जू ने किस देश की राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? मालदीव। दोस्तों, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और यह एशिया का सबसे छोटा देश है, यानी एरिया और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। अनिल कुमार राय किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? इथियोपिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। दोस्तों, अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, चलिए उसके एक बार मुख्यमंत्री रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए थे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव। और राजस्थान में इलेक्शन हुए थे तो भजन लाल शर्मा वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। छत्तीसगढ़ में जो इलेक्शन हुए थे वहां के नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय। और मिजोरम में जो इलेक्शन हुए थे तो मिजोरम के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं लाल डिहोमा। और इसके अलावा तेलंगाना में भी इलेक्शन हुए थे तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो ये चीफ मिनिस्टर भी आप नोट कर लीजिएगा। क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। कौन सी बार जीता है? तो 6वीं बार जीता है। क्रिकेट विश्व कप 2023 में उपविजेता कौन रहा है? भारत। दोस्तों, सबसे अधिक विकेट मोहम्मद शमी ने और सबसे अधिक रन विराट कोहली ने बनाए हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो कोविड-19 योद्धाओं को प्रदान किया गया है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ल्यूक फ्रीडेन। 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड किसे मिला है? वीर दास को। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में हुआ था? गोवा में। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि जो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन गोवा राज्य में किया गया है। इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर ने। हॉट कुक्ड मील योजना किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। रॉबर्ट सेट किंटोंग किस देश में भारत के नए हाई कमिश्नर बने हैं? मोजाम्बिक में। वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? डॉक्टर दिनेश दास ने। हिमालयी फिल्मोत्सव का दूसरा संस्करण कहां शुरू हुआ है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? दिलीप नोंगमे थेम को। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? 52 व्यक्तियों को। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने टेनिस मिश्रित युगल में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। कौन सा देश 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% बढ़ाने को तैयार है? रसिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? के.एन. शांता कुमार। किस राज्य ने ई कैबिनेट प्रणाली लॉन्च की है? त्रिपुरा। एशियन गेम्स 2023 में अविनाश साबले ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2023 कब मनाया गया है? 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? 2 अक्टूबर को। संकल्प सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा या मनाया गया है? तो 3 से 9 अक्टूबर तक। विधि आयोग ने सरकार को पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की उम्र कितने वर्ष बरकरार रखने की सिफारिश की है? 18 वर्ष। तिरके स्कूल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो अंतरिक्ष से कितने दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस आए हैं? 371 दिनों के बाद। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रोई किसियांग झांग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? सौगत गुप्ता।
माइकल गैम्बॉन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक एक्टर थे। मलेशिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम को किसने मंजूरी दी है? तो WHO ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो कैटलिन कारिको और ड्रू बीचमैन को मेडिसिन का 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने हैं? तरुण सोबती। लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। अश्विन दानी का निधन हो गया, वह किस कंपनी के सह संस्थापक थे? तो वह एशियन पेंट्स के सह संस्थापक थे। BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन BRO के 28वें महानिदेशक बने हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो पियरे आगस्टिनी, फेरेंक क्राउसज और एन हुलियर को 2023 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? भारत ने। एशियन गेम्स 2023 में अन्नू रानी ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने स्क्वाश मिक्स्ड डबल्स में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोसे को दिया गया, उनका संबंध किस देश से है? नॉर्वे से। विश्व शिक्षक दिवस 2023 कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर को। किस राज्य में टोटो भाषा का शब्द संग्रह जारी किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है। बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस देश से यूरेनियम प्राप्त हुआ है? रसिया से। 7वीं भारत EU साइबर वार्ता कहां आयोजित की गई है? ब्रुसेल्स में। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? रामास्वामी एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? रामास्वामी एन। हाल ही में किस देश ने ब्यूर बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है? रसिया ने। याग चुर्पी किस राज्य से रिलेटेड है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया है? ग्वालियर में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो क्लाडिया गोल्डन को दिया गया है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। किस देश ने हमास के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी है? इजराइल। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनने जा रहा है? अयोध्या। विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? हरियाणा। मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट टेक 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? गुवाहाटी में। बाघ नख नामक ऐतिहासिक हथियार किस राज्य सरकार के द्वारा लंदन से अस्थायी रूप से लाया जाएगा? महाराष्ट्र। अभ्यास चक्रवात का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण कहां किया है? उन्नाव में। प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? पवन सहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? श्रीलंका। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहां खोला गया है? ह्यूस्टन में। केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत कहां बनाई गई है? तिरुअनंतपुरम में। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? अजय। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश। भारत के आयुष शेट्टी ने WWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कैबिनेट ने किस स्वायत्त संस्था की स्थापना को मंजूरी दी है? मेरा युवा भारत। फोर्ब्स की भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी। इंडो अमेरिका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? पंकज बोहरा। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की है? महाराष्ट्र। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 111। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आयोजन कहां किया गया है? मुंबई में। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस के एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनने जा रहा है? उदयपुर। PB गंगाधरन का निधन हो गया है, वह कौन थे? वह एक फिल्म निर्माता थे। काजू करनेल को GI टैग प्रदान किया गया है,
यह किस राज्य से रिलेटेड है? तो यह गोवा राज्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। डेनियल नाबाओ किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इक्वाडोर के। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का तीसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ है? मुंबई में। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? भोपाल। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? मणिपुर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम। गरबा सॉन्ग माडी किसके द्वारा लिखा गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? न्यूजीलैंड के। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? अरिंदम बागची। सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? आशुतोष शर्मा। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 45 है। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत के कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? 303। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए बहुराष्ट्रीय रक्षा मिशन को मंजूरी दी है? हैती में। मुख्यमंत्री मक्का मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? ओडिशा में। यूरोपीय संघ की शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महसा अमीनी को। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे पैरा एशियाई खेलों 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 111। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? दिल्ली में। मेरा होंग चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर किस देश के नरेश चुने गए हैं? मलेशिया के। किस देश के वैज्ञानिकों ने कैलेक्स कोका टीका बनाया है? ब्राजील। बैजनाथ अग्रवाल का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी थे। दोस्तों ये थे अक्टूबर से दिसंबर माह के 200 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और ऐप को एक बार आप जरूर डाउनलोड करिएगा, वहां पर आपको ई बुक टेस्ट सीरीज और इसके अलावा डेली क्विज मिल जाता है। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।